Dear student, good morning to all of you। ओरेकल फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का मोस्ट वेलकम। आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग पीछे टॉपिक में पढ़ रहे थे बाबू लोग वर्क के बारे में। तो वर्क के बारे में पढ़ाए थे कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। दैट इज साथी W बराबर हम लिख सकते हैं Fs cos थीटा, या तो W बराबर लिख सकते हैं F डॉट S। आगे SI यूनिट हो जाता था जूल, CGS यूनिट हो जाता था R, डायमेंशन हो जाता था m(l²t-2), या एक क्या था? स्केलर क्वांटिटी। आगे बताए थे साथी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। फिर आगे बताए थे 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ये यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। आगे आज हम लोग का टॉपिक है जो साथी, वो टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसका मतलब है साथी जो पीछे हम लोग वर्क डन निकाले थे वो हमेशा फिक्स लगता था, कांस्टेंट लगता था। माना कि बॉडी पे 5 न्यूटन लगाना स्टार्ट किए तो 5 ही न्यूटन हमेशा लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर शुरुआत में 5 लगाए, बीच में 10 लगाए, आगे कुछ कम लगाए, उससे आगे कुछ ज्यादा लगाए, यानी फोर्स का मान अगर बदलता रहेगा, बॉडी पे लगा रहे हैं तो उसके द्वारा वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज के आज चर्चा करना है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, मतलब बदलना। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो साथी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन टाइप का है, इसलिए साथ साथ सबको हम लोग लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। लिखने के बाद आगे लिखेंगे सपोज या वेरिएबल फोर्स F is applied on the body such that body displaced from x1 to x2। अब निकालेंगे क्या चीज? एलिमेंट्री वर्क डन। एलिमेंट्री वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, या तो वेरिएबल नहीं लिख करके सिंपली हम ऊपर लिख चुके हैं तो लिखेंगे फोर्स इज। तो साथी एलिमेंट्री मतलब छोटा वर्क डन निकालना है, तो छोटा वर्क डन बराबर होगा फोर्स इंटू dx cos थीटा। हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या जानते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा तो वर्क डन भी क्या होगा दोस्त? छोटा होगा। आगे हम लोग लिखेंगे कि थीटा जो रहता है वो एंगल रहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्त? 0 डिग्री का। जब छोटा सा डिस्प्लेस करेंगे तब शुरुआत में जो विस्थापन होगा वो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। आगे निकालेंगे
तो dw बराबर निकल जाएगा cos 0 का मान 1 होता है तो f dx निकल जाएगा किसके बराबर, dw के बराबर। और dw को क्या बोले हैं, एलिमेंट्री वर्क डन। आगे साथ ही हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क डन। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए टोटल वर्क डन बाय फोर्स इज, टोटल वर्क डन बाय फोर्स इज हो जाएगा बाबू। टोटल निकालने के लिए आप लोग को सिखाए थे कि क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर देते हैं dw का इंटीग्रेशन। अब dw बराबर है हम लोग का f dx। क्या है दोस्त, f dx। कहां से, x1 से चलाना स्टार्ट कर रहा है और कहां तक चला रहा है, x2 तक चला रहा है। तो मेरा निकल जाएगा w बराबर f dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। ये कहेंगे जहां से वर्क करना स्टार्ट करेगा, ये कहेंगे जहां तक ले जाएगा। क्लियर कट है। एक बार फिर से सब कोई देखिएगा क्या क्या लिखे हम ध्यान से। हमने लिखे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो कैसे निकालें दोस्त, देखिए सपोज या वेरिएबल फोर्स F, एक फोर्स को क्या माने हैं, F माने हैं, इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है। सच दैट, इस प्रकार से ताकि बॉडी विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, कहां से कहां, x1 से x2 तक। अब साथी जब फोर्स लगाए तो पहले छोटा निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल निकाल देंगे। तो टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन है और छोटा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा लगा देंगे कंपोनेंट के लिए। तो साथी यहाँ देखो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा तो वर्क भी छोटा। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिए हैं दोस्त यहाँ पे कि dw बराबर हो जाएगा f dx cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। कब, जब आपका छोटा डिस्प्लेसमेंट रहेगा तब। dw बराबर हो जाएगा f dx, छोटा वर्क डन निकल गया। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए बाबू लोग हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए किसका, dw का, कहां से, x1 से x2 तक f dx। तो आज के बाद वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने का रहेगा। तो दोस्त आसानी से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये हम लोग का फार्मूला आ गया f dx, कहां से, x1 से x2 तक। यहां से डिस्प्लेसमेंट करना स्टार्ट किया, यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया। वीडियो रोक करके इतना नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। फिर इसी से हम लोग को क्वेश्चन अगर पूछेगा दोस्त, क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। किस तरह क्वेश्चन पूछेगा ये चीज देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, बोलेगा या फोर्स इज applied on the body, F is equal to 3x square plus 5x plus 2। कुछ भी दे सकता है दोस्त, न्यूमेरिकल है, डाटा कुछ अलग अलग भी हो सकता है। then find work done by force if it is displaced from 0 to 2 मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक बल लगाया जा रहा है, किसके अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार, तो बॉडी का विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, कहां से, 0 से 2, तो जहां से स्टार्ट करता है उसको x1, जहां तक जाता है वहां x2। अब ये मेरा इक्वेशन है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। अब साथ ही इसमें फोर्स जो लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ता जा रहा है या तो दूरी घटाएंगे वैसे वैसे मेरा F का मान क्या करेगा, चेंज करेगा। इसका मतलब ये फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो वेरिएबल फोर्स का कैसे निकालते हैं दोस्त, W बराबर निकालेंगे F dx, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। अब दोस्त F का मान लिख दीजिए आप लोग, 3x² प्लस 5x प्लस 2 है ना, dx का dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, कहां तक, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक रखेंगे, 0 x1 के जगह लिए और 2 कहां ले रहे हैं, हम x2 के जगह पे ले रहे हैं। फिर साथ ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा इतना, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, सबसे पहले अब इंटीग्रेशन करना है तो पहला रूल होता है सेपरेट करना, उसके बाद पावर में जोड़ना, उसी से भागा करना। तो हम लोग कर रहे हैं इसी तरह से, 3x² 0 से 2 प्लस 5x 0 से 2, सब में dx लगेगा साथी, प्लस 2 dx 0 से 2 तक। यहाँ 2 था इक्वेशन में या 1 था, हम मिटा दिए, इक्वेशन में 2 होगा तो 2 1 रहेगा, तो 1 जैसा रहेगा वो सब कुछ डाटा देख के लिखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने का आइडिया, पावर में 1 जुटेगा उसी से भागा होगा, 3 हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, अब बच क्या जाएगा, 0 से 2 तक, 5 बाहर निकलेगा, पावर यहाँ जुड़ेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी 2x² यानी 5 ये बाहर निकलता और ये 2 एक्स्ट्रा आ जाता, 0 से कहाँ तक, 2 तक, 2 बाहर निकलता, dx का क्या हो जाता, x तक, 0 से कहाँ तक, 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का पावर 3 माइनस 0 का पावर कुछ भी रखेंगे 0 आएगा दोस्त, तो क्लियर है, 5/2। अब यहाँ पे देखिएगा पावर अपर वाला 2 के पावर 2, 0 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 इसका 2 का पावर, इसका सॉरी हाँ 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 ही रहेगा, 0 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 हो जाएगा, 5/2 इंटू 4, 2 गुने 2 4 ना हो जाएगा, प्लस 2 और 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4, ये कटेगा 2, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 18 इसको और प्लस 4 कितना हो जाएगा 22। इतना जूल मेरा क्या निकल गया दोस्त, वर्क डन निकल गया। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले नीचे से उसके बाद सेपरेट किए, यहाँ पे है ना, सेपरेट किए, उसके बाद कांस्टेंट बाहर निकाले, फिर पावर को जोड़े, 2 था 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ देखिएगा स्टेप नहीं लिखे। फिर यहाँ पे देखिए 5 निकाले हैं, पावर 1 था पहले से, 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया, अब 2 भागा भी होगा ना तो बाहर निकल गया, फिर यहाँ 2 का dx का क्या हो गया, x हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाला पुट किए माइनस नीचे वाला 0 है तो 0 का क्यूब करेंगे कुछ नहीं आएगा, फिर इसी तरह से यहाँ भी, इसी तरह से यहाँ भी। अब इसका क्यूब 2 गुने 2 कितना बार, 3 बार, तो 8 हो जाएगा, 2 गुने 2 इसका 4 हो जाएगा,
2 गुने 2 4 होगा, ये कटेगा तो ये फाइनल मेरा कितना आ जाएगा आंसर दोस्त, 22 जूल आ जाएगा हम लोग का आंसर। इसी तरह से अगला सवाल पूछता इसी का दोस्त, तो कैसे हम लोग निकालते ये चीज को देखेंगे। अगला सवाल है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर इसी का 2। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का सेम टू सेम, क्या लिखा है, या पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस की अलोंग मूव कर रहा है फ्रॉम 0 टू कहां तक, 5 मीटर तक। कब, जब बल उस पे लगा रहे हैं, किस अनुसार से फोर्स लगा रहे हैं, F बराबर 3x² प्लस 5 न्यूटन। देन फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, तो वर्क डन फोर्स के द्वारा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साथी, इस तरह लिखेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, सेपरेट करेंगे, 3x² कहां से कहां तक, 0 से 5 तक dx प्लस 5 dx कहां से कहां तक दोस्त, 0 से 5 तक। अगला इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। चप्पल जूता आग होगा दोस्त, C4 चप्पल और C4 कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 3x³ बटे 3 कहां से कहां तक, 0 से 5 तक, प्लस फिर 5 बाहर निकलेगा साथी, dx बचेगा, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से 5 तक। देखिए यहाँ 5 निकला तो dx बचेगा ना, तो इसलिए dx का क्या हो गया, x। ये 3 से 3 हो जाएगा। अब साथ ही आगे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट में 5 है तो x की जगह क्या पुट होगा, 5 होगा, 5 के पावर 3। अब फिर लोअर लिमिट में 0 है, 0 के पावर 3 लिखें, 4 बार लिखें, 10 बार लिखें, 0 गुने 0 0 ही ना आएगा, तो इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं। फिर आगे 5 अपर लिमिट पुट होगा, लोअर लिमिट 0 है। अब ये हो जाएगा 125 प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, 25, ये हो जाएगा 1, मतलब 150 इतना जूल, यानी 150 न्यूटन जूल। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसका कि ग्राफ का एरिया हम लोग का क्या देता है, तो उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्त। ये हुआ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने के एरिया हो गया। आगे क्या कीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन, केवल यहाँ डाटा कुछ चेंज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा दोस्त। हम श्योर आप लोग को वादा करते हैं दोस्त, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ पाइएगा। हम कितना हो भी क्वेश्चन बना दे क्यों नहीं, इसलिए आप लोग डाटा को चेंज करके एक इससे चेंज कीजिएगा, एक पीछे वाला क्वेश्चन से चेंज कीजिएगा। डाटा चेंज करके बनाइएगा, दोनों सेम टू सेम टाइप का है। आगे हम लोग का है, आगे का टॉपिक देखेंगे कि वर्क डन कैसे निकालेंगे ग्राफ में। आज हम लोग क्या सीखे एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिन देखेंगे कि कोई वेरिएबल फोर्स जब बॉडी पे लगाया जा रहा है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। W बराबर F dx का इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, या तो सॉरी x1 से कहां तक, x2 तक। ये शुरुआत से चालू करता है यहाँ से और यहाँ तक जाता है, तो ये मेरा फाइनल क्या निकल गया, वर्क डन। याद रखिएगा F dx का इंटीग्रेशन x1 से x2 तक, क्या F dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, ये मेरा वर्क डन निकल जाएगा। नेक्स्ट को इसी का टॉपिक देखेंगे, उसी में आगे क्या है दोस्त, नोट पॉइंट हम लोगों को ये रहेगा कि ग्राफ के द्वारा वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्या होता है, सो वर्क डन ऐसे, ग्राफ ऑफ एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया देता है, गिव्स वर्क डन बाय फोर्स। क्या देता है, वर्क डन बाय फोर्स।
ये थोड़ा साथी बोल्ड लेटर से लिख लीजिएगा, मोटा अक्षर से लिख लीजिएगा इसको आप लोग। क्या लिखें? ग्राफ ऑफ एरिया किसका, किसके किसके किसके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हम लोग को देता है वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो हम लोग को देगा। मतलब साथी ग्राफ रहेगा आज हम लोगों का, ये रहेगा एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट, और इसमें क्या रहेगा? फोर्स रहेगा। तब ग्राफ का एरिया जो निकालेंगे, माना कि ऐसे ग्राफ है तो इसका जो एरिया निकालोगे दोस्त, ये एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा वाला एरिया जब निकालोगे तो हम लोगों को एरिया दे देगा क्या चीज? वर्क डन। मतलब फार्मूला हो जाएगा वर्क डन के लिए, वर्क डन के लिए एरिया सिंपली निकाल देंगे। किसके किसके बीच का एरिया निकालेंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया निकालेंगे। जैसे साथी एग्जांपल देखेंगे हम लोग, इसमें एग्जांपल हम लोग का ये रहेगा, एग्जांपल है कि इस पे S है मतलब डिस्प्लेसमेंट माने हैं और इस पे फोर्स माने हैं। ये मेरा ग्राफ है और इसमें ये बता दिया गया है, आप लोगों को बोल दिया गया है कि ये जो है वो 5 मीटर है। इधर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स जो लगाया जा रहा है वो आप लोग का कितना मीटर है, कितना न्यूटन लगा रहा है? माना कि 30 न्यूटन लगा रहा है फोर्स। जैसे इस पे होगा ना 40, सॉरी इस पे होगा, इसके बाद यहाँ माना कि 20 न्यूटन, यहाँ माना कि 10 न्यूटन और यहाँ माना कि 0, ऐसे बोल दिया है। इधर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और यहाँ क्या है 5 मीटर। तो कौन सा एरिया निकालोगे? ये एरिया कि ये एरिया? डिस्प्लेसमेंट के साथ जो जुड़ा रहेगा एरिया, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ, ये एरिया को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया जैसे निकालेंगे वर्क डन, क्या निकालेंगे दोस्त? वर्क डन बराबर सिंपली क्या हो जाएगा? एरिया किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो एरिया निकलेगा कैसे होगा? ये ट्रायंगल है दोस्त, ट्रायंगल में होता है 1/2 b गुने h, मतलब 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये हो जाएगा दोस्त 1/2 b का वैल्यू बोलिएगा, b का वैल्यू देखिए बेस कितना है 5, ऊंचाई का वैल्यू बोलिएगा कितना है 30, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 50 और 15 बचे 75, इतना आप लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसी का, एग्जांपल नंबर 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा? एग्जांपल नंबर 2 इसी का सेम टू सेम। ये मेरा S है, ये मेरा F है। इसमें इस प्रकार से ग्राफ चला है। फिर नेगेटिव की ओर भी जा सकता है, लेकिन नेगेटिव की ओर नहीं गया है। हम सिखाए थे कि ग्राफ में जब स्केलर क्वांटिटी का निकालते हैं तो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे है दोस्तों इस तरह से 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, इस तरह से मेरा लगा है इसमें, है ना। और इस पे लगा है 5, 10, 15, 20, 20 ये मीटर दूरी मीटर में दिया है। अब ये हम लोग को एरिया निकालने बोलेगा, वर्क डन निकालने बोलेगा। ये क्वेश्चन में बोलेगा दिए गए ग्राफ में या दिए गए फिगर में आप वर्क डन निकालिए। तो सिंपली वर्क डन बराबर लिख देंगे दोस्त एरिया, है ना। अब यहाँ हो जाएगा दोस्त L गुने B,
क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया है, एक रेक्टेंगल बन गया है। और रेक्टेंगल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने B, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपका लेंथ का मान है 20 और चौड़ाई का मान है 10, तो हो जाएगा 200 जूल ये वर्क डन निकल जाएगा। इसमें क्वेश्चन देखिएगा, लिखा रहेगा कि वर्क डन निकालिए दिए गए ग्राफ में, और ग्राफ नीचे फिगर ड्रॉ किया रहेगा। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम फ्लोइंग फिगर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसका। तो ये मेरा यहाँ तक निकला। साथ ही ये दोनों इसी तरह ग्राफ लेकर के, या इसमें नहीं पीछे वाला क्वेश्चन वाला में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आज यहीं तक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। पूरी देखिएगा दोस्त, और कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, तो आई होप 100% समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज यहीं तक। लेकिन दोस्त आप लोग सब कोई नहीं देखते, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत नहीं करते, ये चीज देखिए कीजिए, तो आगे हमको भी और से और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आज